तो नंदू जी, आप ये बताइए कि आप जहाँ आज हैं, इस मुकाम तक पहुँचने में आपके माता पिता का क्या रोल लिया रहा है? उन्होंने क्या क्या त्याग किए हैं? एक मध्यम परिवार से होते हुए भी हमारे माता पिता ने हमको अच्छी शिक्षा दी, जिसके वजह से आज हम सब इस मुकाम पे पहुंच पाए। उसके लिए मतलब उन्होंने इतना त्याग करा है। एक होमगार्ड, आज तो होमगार्ड की सैलरी अच्छी भी है, पर उस समय जिस समय उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, उस समय पढ़ाई का माहौल होते हुए मतलब बिल्कुल ना के बराबर था, पर उस समय उन्होंने तीनों बच्चों को पढ़ाया और ये सभी हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। नंदू जी, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षा हमारी वही मेजडी इंटर कॉलेज से हुई। फिर उसके बाद हम नवाबगंज एसएसडी कॉलेज से हमारी स्नातक की, और यहीं से ही हमारी परास्नातक की भी हुई। फिर डीबीएस गोविंद नगर से हमारी बीएड कंप्लीट हुआ, और फिर भी एसएसडी से वकालत एलएलबी। तो बीएड करने के बाद आप शिक्षक ना बन करके आपने वकालत क्यों चुनी? वकालत इसलिए चुनी कि जिससे हम एक मजबूत स्तंभ के रूप में सबकी की मदद कर सकें और सभी को न्याय दिला सकें। ऐसा ऐसा नहीं होता कि जैसे आप न्याय की बात कर रहे हैं, तो शिक्षक भी जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से न्याय बना सकता है। उसका कारण ये है, शिक्षक जो हमारे यहाँ जैसे कुम्हार होता है तो घड़ा बनाता है, वैसे शिक्षक अपने विद्यार्थी बनाते हैं। तो आप शिक्षक बन करके विद्यार्थियों को उचित रास्ता भी तो दे सकते थे। शिक्षा क्षेत्र में ऐसा क्या था जिसमें आपने प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाया लेकिन आपने शिक्षक न बनने की बजाय अधिवक्ता का रास्ता पकड़ा, ऐसा क्यों? बीच में कुछ परिस्थितियां इस तरीके से आई कि जिस तरीके से जीवन यापन करने में कुछ कठिनाइयां रहीं। तो काली कोट में काली कमाई ज़्यादा होती है ना, तो इस वजह से वकालत को ही चुनना हमारे लिए बेस्ट रहा। तो मतलब ये शॉर्टकट पकड़ा कमाई का। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, ये ज़रूरी है। आपके दोस्तों में हर इंसान के जीवन में दोस्त होते हैं। आपकी नज़र में दोस्त, आपको अच्छे से दोस्त कहाँ मिले, और या दोस्ती का क्या महत्व है आपके जीवन में, कि दोस्ती से हम क्या बदल सकते हैं, या आपके जीवन क्या क्या बदला है दोस्ती से? देखा जाए तो दोस्ती से ही हमारा पूरा जीवन बदला है, क्योंकि घर के सपोर्ट के बाद अगर कोई सपोर्ट रहा है तो हमारा दोस्त तो ही क्या रहा है। और आज अगर किसी दोस्त के लिए अगर हम बताएं तो एक है अंकित विक्रम, जो इस समय लखनऊ में आरजे भी हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद अगर दूसरे बहुत हमारे प्रिय छोटे भाई, और या जो भी उनको हम कुछ कहें, तो वो हैं हमारे रोहित भाई, जिनका हमारे जीवन में आने के बाद एक हमको एक अलग सी नई ऊर्जा, एक छोटे होते हुए भी उन्होंने गलत जगहों पे हमको टोका और अच्छी चीज़ों की तो प्रशंसा करी। ये अच्छे दोस्त रहे आपके। बुरे दोस्त कौन से रहे, जिन्होंने आपको कुछ बुराइयां भी सिखाई होंगी? अच्छी बुरी चीज़ें सबको सब सिखाते हैं, कुछ बुराइयां भी सिखाई होंगी आपको। बुरे दोस्त जो भी होते हैं वो कॉलेज के साथ साथ मोहल्ले से ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो बस घूमना फिरना इस तरीके से जो चीज़ें सिखाई, बस यही कुछ बुरी चीज़ें थी। आप यहाँ आए हैं, इतने देर बैठे हैं, तो एक अभी आजकल घटनाएं बहुत सारी घट रही हैं। यदि आप एक राजनीतिक पद पे या एक प्रशासनिक पद पे होते तो समाज को सुधारने के लिए आप क्या कदम उठाते कि जिससे हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो चोरी डकैती की हो, अब तो जघन्य अपराध हो रहे हैं इतने ज़्यादातर, अभी कोलकाता में इतना बड़ा अपराध हुआ, इसमें आप कैसे सुधार कर सकते हैं, या आपके रास्ते से क्या कदम उठाया जाना चाहिए? देखिए, अगर हम राजनीतिक में होते तो सबसे पहले तो जो इन घटनाओं को हो रही हैं, इनको रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाते हैं, और इसमें विलम्ब की स्थितियां को बहुत ही ना के बराबर कर देते, जिससे किसी को न्याय मिलने में परेशानी ज़्यादा ना हो। अगर आप कलकत्ता केस का भी देख लीजिए कि अभी कम से कम 40 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी उसको न्याय नहीं मिला है। तो ये हम अपने लिए एक बड़ा से वो समझ रहे हैं कि जिससे बहुत परेशानी का सामना उन परिवारों को भी करना पड़ रहा है जिनको न्याय अभी तक नहीं मिला है। तो अगर राजनीतिक में होते, तो सरकार में होते, तो एक कड़े से कड़े कानून तत्काल प्रभाव से बनाते कि जिससे कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा कम समय में मिल पाए। आप एक अधिवक्ता हैं, तो अधिवक्ता के रूप में एक प्रश्न आपसे हम जानना चाहेंगे कि
उस अपराधी में सब लोग जानते हैं कि अपराधी ये है, फिर भी बहुत अधिक वकील, करीब हमने शायद पढ़ा था कहीं कि 10 से ज़्यादा वकील उसके पक्ष में हैं और ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो इनके क्या विचारधारा है, आप इनके पक्ष में क्या बोलना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या यह उचित है या अनुचित है? जो 10-10 वकील इस पक्ष में हैं, जो मतलब जो विक्टिम है उसके विरोध में है, और ज़्यादातर महिलाएं ही वकील हैं। होता क्या है कि जो एविडेंस सरकार मतलब कोर्ट में पेश करे जाते हैं, तो उसके लिए सरकार को भी एक पहलू चाहिए होता है। दोषी स्वयं जाके अपनी कि वो मतलब वो दोषी है या निर्दोष है, वो स्वयं नहीं बता सकता है। बिल्कुल। तो उन तथ्यों को साबित करने के लिए किसी न किसी को तो उस पक्ष में खड़ा होना होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनको उनके एविडेंस को साबित करें, पर ये कहीं ना कहीं कुछ विडंबना भी है इसकी कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि उस पक्ष में वकील हो। लेकिन वकील जो होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि मेरा क्लाइंट जो है वो ही विजयी हो या उनका केस ही फाइनल हो और जो जजमेंट उनके फेवर में आना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि यदि जो वकील ने दलील रखी है और दलील में जो विक्टिम है जिसके साथ घटना घटी है उसका पक्ष कमज़ोर पड़ जाता है किसी वजह से, और वो दोषी होकर भी सब लोग जानते हैं और उसके पक्ष में फैसला आ जाता है और वो जीत जाता है, तब इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? वकीलों को अपनी क्या भूमिका निभानी चाहिए? अगर वो ये पुराने समय में रहा होगा, पर नए वर्तमान समय में इस तरीके की घटना नहीं घट रही है और ना ही हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले एक शासन के रूप में एक था, एक किसी के एक राज्य, एक किसी सशक्त शासक के रूप में, पर आज के समय में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम, अगर आप इसमें न्याय भी देखेंगे तो अगर कलकत्ता केस में भी जो हुआ है तो वकीलों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है और कई एप्लीकेशन, कई प्रार्थना पत्र हर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी दाखिल हुए हैं कि उसमें दोषी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो हम यही कहना चाहते हैं अंत में कि नंदू जी, आप समाज को आपके माध्यम से एक मैसेज जो जाना चाहिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो समाज के लिए उचित हो? कि समाज के लिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पहले तो आप स्वयं शिक्षित बने। जब आप शिक्षित बनेंगे तो आपके आगे जो 50% समस्याएं हैं वो स्वयं सॉल्व हो जाएंगी, और आप किसी को ही शिक्षित करेंगे, और किसी के दुख मुसीबत में अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप किसी की भी समस्या सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप शिक्षित बने, और दूसरों के मदद करने के लिए आप हमेशा ही जितना से ज़्यादा समय हो किसी भी तरीके से, आर्थिक रूप से या जो भी आप मदद कर सकें तो मदद करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, और यही हमारा समाज के लिए मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदू जी, हमारे शो में आने के लिए। ऐसे आते रहिए और अपने अपने विचार रखते रहिए।